स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग एससीओ समिट के बारे में जानते होंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। और रिसेंटली इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि इसका जो समिट है इस साल वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में है 3 और 4 जून को। और देखिए क्या है, 2015 से अगर आप देखेंगे तो पीएम मोदी ने हर एक समिट को अटेंड किया है, लेकिन इस बार वो समिट अटेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बजाय जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो जाएंगे। ये खबर आप देख सकते हो, पीएम मोदी टू स्किप एससीओ समिट इन कजाकिस्तान, एस जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया। और इसीलिए यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार पीएम मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या हो सकता है, क्या भारत ने एससीओ समिट का जो इंपॉर्टेंस है उसको थोड़ा कम कर दिया है, मतलब चल क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आपका थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बढ़ाना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सेल चल रहा है 30 जून तक। मतलब अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को लेना चाहते थे, ये आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि सिर्फ 28,000 में जो पूरा बैच है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आप ले सकते हैं, इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया है। और चेकआउट करते समय आप यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड से किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में स्टडी आई क्योंकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई लोगों को सरप्राइज किया है, क्योंकि इस बार का जो समिट है 3 और 4 जुलाई को, वो उसके अंदर अटेंड नहीं करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं तो इस समय टोटल 9 मेंबर्स हैं। एक्चुअली अगर क्या आप देखिए तो पहले चाइना, रशिया और यहां पर जो 4 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये 6 कंट्रीज मेंबर हुआ करते थे। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान मेंबर बने, तो टोटल 8 हो गए। लेकिन पिछले साल क्या हुआ है कि जो ईरान है वो भी इसका मेंबर बन गया है, तो टोटल मिलाकर इसके इस समय 9 मेंबर्स हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, जैसे बेलारूस और मंगोलिया, जो आगे चलकर ये भी मेंबर बन सकते हैं। खैर, इसको बनाया कब गया था? एक्चुअली 2001 में, लेकिन इसके पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। अब यहां पर इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना के अंदर, बीजिंग में, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कि ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ध्यान में रखना है, म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस मुद्दों पर बातचीत करता है, आपस में सहमति बताने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ये जो 9 मेंबर्स का ग्रुप है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोरम बन जाता है, ताकि यहां पर भारत का जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हम इन देशों के साथ रख सकें। और साथ ही साथ यहां पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, स्पेशली ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहां पर भारत का एंगेजमेंट लगातार बना रहे, इसलिए भारत के पर्सपेक्टिव से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैं यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होना चाहिए, 2015 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो जब भी एससीओ की समिट हुई है, पीएम मोदी जी ने उसको अटेंड किया है। और भारत मेंबर कब बना था? भारत तो 2017 में मेंबर बना था, लेकिन उसके पहले से ही 2015 से ही एज एन ऑब्जर्वर जब स्टेटस था भारत का, तब से वो फिजिकली पीएम मोदी वहां पर जाते थे और एक तरह से मीटिंग में बैठते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि पिछले साल क्या हुआ था कि भारत जो है, भारत का चेयरमैनशिप था, भारत इसको होस्ट करना था, लेकिन यहां पर जो समिट है वो वर्चुअल मोड में हुआ था। अब क्या हुआ कि चाइना काफी नाखुश हो गया था पिछले साल भारत से, क्योंकि जिस डेट को यह समिट होना था उसको पोस्टपोन किया गया भारत के द्वारा, क्योंकि उस समय पीएम मोदी जो है यूएस के विजिट पर जा रहे थे। तो चाइना का यह कहना था कि कहीं ना कहीं भारत एससीओ को जो है वो कम इंपॉर्टेंस दे रहा है। खैर, जो भी है, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी मोस्ट प्रॉब्ली एससीओ का समिट अटेंड नहीं कर रहे हैं, और इसी की वजह से उन्होंने पहले ही जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि ये अस्ताना में हो रहा है इस बार का समिट, तो वो जो प्रेसिडेंट है कजाकिस्तान के, उनसे बातचीत की है फोन करके, और कहा है कि मेरा फुल सपोर्ट है इस पूरे समिट को अच्छे से सक्सेसफुली कंडक्ट कराने का। और साथ ही साथ उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है कि उनके लीडरशिप में ये जो पूरा कोऑपरेशन है, पूरा जो समिट है, वो
तेज गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ये बताया जा रहा था कि पीएम मोदी इसको अटेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 जुलाई तक पार्लियामेंट का सेशन होना है और काफ़ी कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि नई सरकार बनी है और इसी की वजह से पीएम मोदी शायद वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। पहले अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट का सेशन होता ही रहता है, लेकिन कई बार पीएम मोदी का विदेश दौरा गया है, भले ही वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन पीएम मोदी वहां पर गए हैं। खैर, क्वेश्चन यहां पर अब ये आना चाहिए आपके मन में कि आखिरकार भारत एससीओ को कितना सीरियसली लेता है। देखो मैं आपको बताता हूं, 2018 में पीएम मोदी ने एक एक्रोनिम दिया था, दैट इज एससीओ सिक्योर। एससीओ सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड ट्रेड कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरनमेंट। तो बेसिकली भारत 2017 में जब इसका मेंबर बना तो एक तरह से यहां पर जो सबसे बड़ा फोकस था इस एससीओ का ज्वाइन करने का, वो यही था कि ये जो पूरा ग्रुप है वो आपका सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ, पीस की तरफ ज्यादा फोकस करता है। यहां पर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि आप समझिए जो मैंने आपको यहां पर मैप दिखाया इसके अंदर पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। तो हमें प्रॉब्लम इस समय कहां है? बॉर्डर पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, स्पेशली पाकिस्तान जो टेररिज्म यहां पर लगातार भेजता रहता है, टेररिस्ट भेजता रहता है, तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत है। तो कहीं ना कहीं भारत चाहता था कि अगर इसका मेंबर बन जाएगा तो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और बेहतर तरीके से यहां पर हो सकेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट एज अ फॉरेन मिनिस्टर अगर आप देखोगे एस जयशंकर साहब, उन्होंने पिछले वाले मीटिंग में क्या कहा था एससीओ के? उन्होंने कहा था कि यहां पर फाइटिंग टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन वाज वन ऑफ द ओरिजिनल मैंडेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसलिए गया था ताकि टेररिज्म से अच्छे से निपटा जा सके। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि 2021 में यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था, उस समय काफी बातचीत चल रही थी कि विड्रॉ हो रहा है। तब यहां पर कहीं ना कहीं भारत को डर था कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो यहां पर यूज ना किया जाए और ज्यादा आसपास के रीजन में टेररिज्म फैलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भारत चाहता था कि हम इसको ज्वाइन करें और यहां पर चीजों को सिक्योर कर सकें, भारत का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इनफैक्ट आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत एससीओ को कितना ज्यादा सीरियसली लेता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर आप देखोगे तो भारत ने पाकिस्तान में भी इसको पार्टिसिपेट किया था। आपको पता ही है पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है इस समय भारत का। यहां पर हम किसी भी प्रकार का जो टाइज है पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन एससीओ समिट जब पाकिस्तान में होस्ट किया गया तब भारत ने वहां पर भी पार्टिसिपेट किया। यहां पर हमने रिफ्यूज नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि अगर पाकिस्तान में ये कोई समिट हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो यहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर भी बातचीत होगी और इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा। फिर इसके साथ साथ एससीओ समिट्स में पार्टिसिपेट करने में भारत को मल्टी अलाइनमेंट को और ज़्यादा मजबूत करने में कामयाबी मिली है, क्योंकि आपको पता है रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा भारत यूएस के काफ़ी करीब होता जा रहा है, लेकिन उसी बीच यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक 2-3 पावर सेंटर ना रहे पूरी दुनिया में। ये मल्टी अलाइनमेंट का कहीं ना कहीं दुनिया है, हर एक देश के साथ हम एंगेज करना चाहते हैं जो भारत के साथ सही पेश आता है। खैर जो भी है, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि एससीओ के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें क्या भारत सबसे अलग है? ये बातचीत हो रही है और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर आप इस पूरे एससीओ के अंदर देखोगे जितने भी मेंबर्स हैं, भारत इकलौता ऐसा मेंबर है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। सोच के देखिए, भारत इकलौता ऐसा मेंबर है जो बीआरआई का पार्ट नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि इस एससीओ ग्रुप के अंदर एक देश के साथ भारत का किसी भी प्रकार का बायलैटरल एंगेजमेंट नहीं है। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आप एक ग्रुप का हिस्सा हो, उसके अंदर एक ऐसा देश है जिसके साथ आप कोई रिश्ता इस समय नहीं रख रहे हो। वो क्या है? वो है पाकिस्तान। हमारा कोई भी बातचीत नहीं हो रहा है पाकिस्तान से। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो कि जब भी ये समिट होती है, पीएम मोदी ने बहुत कड़े तरीके से समिट के अंदर चाइनीज और पाकिस्तान के लीडर्स के होने के बावजूद ये बात साफ साफ कही है कि देशों को, जो अलग अलग देश हैं, उनको सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए। मतलब पीएम मोदी इनडायरेक्टली एक तरह से पाकिस्तान और चाइना की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, जहां तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सवाल है, इसको ये जो मुद्दा हमने बार बार उठाया, इसका कारण ही यही है कि ये गिलगित बल्तिस्तान से होकर जाता है जो कि भारत का हिस्सा है। ये हमने क्रिस्टल क्लियर कर रखा है, साफ कर रखा है। और साथ ही साथ भारत ने इनफैक्ट एससीओ समिट में भी बोला था कि यहां पर अगर आप देखिए, चाइना जो है
वो लगातार टेररिस्ट को जो है यहाँ पर ब्लॉक करने की जब बात होती है, यूएन में सैंक्शंस लगाने की बात होती है, तो चाइना इसका विरोध करता है, चाइना उसको रोक लेता है। तो भारत ने ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं जो डबल स्टैंडर्ड है ये टेररिज्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एससीओ का जो समिट है वो क्यों हो रहा है, टेररिज्म को खत्म किया जाए, टेररिज्म को काउंटर किया जाए। लेकिन जब यूएन में यहाँ पर उसको ब्लैकलिस्ट करने की बात होती है टेररिस्ट को, तब चाइना यहाँ पर वीटो डाल देता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि एससीओ का जो चार्टर अगर आप देखोगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो अपने बायलैटरल इश्यूज को इसके अंदर नहीं ला सकते। लेकिन उसके बावजूद भी भारत अगर आप देखोगे तो काफी चालाकी से, काफी कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कोशिश करता है कि जो भारत का रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, स्पेशली टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के साथ, वो मुद्दा कई बार हम उठाते हैं बिना पाकिस्तान का नाम लिए। तो भारत भी कोशिश करता है यहाँ पर अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन फाइनली अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में जो कजाकिस्तान में हो रहा है, क्या चाइना और पाकिस्तान की वजह से अटेंड नहीं कर रहे हैं? देखो, ऐसा लगता नहीं। ऑल्दो आप कह सकते हो यहाँ पर कि अगर आप मान लीजिए अब ये समिट होता और पीएम मोदी मान लीजिए आप बातचीत करते, मिलते शहबाज शरीफ से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर शी जिनपिंग से, तो भारत में एक बड़ा मुद्दा बन जाता। भारत में जो अपोजिशन है वो इस मुद्दे को उठाता कि ये दुश्मन देश हैं, भारत लाइक नहीं करता, और भारत के अंदर पीएम मोदी कोई और बात करते हैं और विदेश में जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, तो ये एक मुद्दा होता। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीएम मोदी शायद उस चीज़ से बचना चाह रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान के साथ एक चीज़ तो क्लियर है कि जब तक वो टेररिज्म का इशू रिजॉल्व नहीं करता तब तक भारत उनसे बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन जहां तक चाइना का सवाल है, तो चाइना माइंड नहीं करेगा यहां पर बायलैटरल एक्सचेंजेस करने का चाइना के साथ। ऑल्दो भारत इंश्योर करना चाहता है कि पहले जो लद्दाख में बॉर्डर इश्यूज हुए हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि हमारा जो रिलेशंस है चाइना के साथ वो यहाँ पर ठीक हो सके। ऑल्दो रिसेंटली आपको याद होगा चाइना ने काफ़ी सारा ऑब्जेक्शन किया था। रिसेंटली अगर आपको याद हो, जो नैन्सी पेलोसी हैं वो अभी भारत आई थी, पूरा डेलीगेशन आया था यूएस का, और धर्मशाला वो गए थे, दलाई लामा से बातचीत की थी। तो ये चाइना ने काफ़ी हल्ला मचाया था इस चीज़ को लेकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ताइवान की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आया था पीएम मोदी को तीसरा टर्म जीतने के लिए, उसको लेकर भी चाइना ने आवाज़ उठाया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लो पीएम मोदी जाते वहाँ पर, अस्ताना जाते एससीओ समिट के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि उनको शी जिनपिंग से बात करना ही पड़ता। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2022 में समरकंद समिट हुआ था और वहां पर सारे लीडर्स आए थे, तो पीएम मोदी ने यहां पर शी जिनपिंग से बातचीत नहीं की। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। हाँ, यहां पर एक देश है जिसका ख्याल भारत को रखना पड़ता है, वो है आपका रशिया। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली रशिया ने एक मैसेज दिया था दोनों को, भारत और चाइना को, कि यहां पर आप अपने बायलैटरल इश्यूज वगैरह को मत लेकर आओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी क्या है कि पीएम मोदी एससीओ समिट में नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है कि रशिया इससे नाराज होता कि पीएम मोदी एससीओ समिट में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रशिया के लिए काफी मायने रखता है। लेकिन यहां पर क्या है कि पीएम मोदी रशिया के दौरे पर जाएंगे अभी जुलाई के महीने में ही, सेकेंड वीक में जुलाई के महीने में वो रशिया के दौरे पर भी जाएंगे। तो रशिया से कहीं ना कहीं खुश है इस बात से कि चलो वो एससीओ समिट के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बायलैटरल जो एनुअल समिट होता है, एक्चुअली क्या है कि भारत और रशिया के बीच में एक एनुअल समिट होना पड़ता है, लेकिन 2021 से ये एनुअल समिट भी नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली पीएम मोदी रशिया जा रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा होगा, इसके बारे में काफ़ी बातचीत वगैरह होगी, वो हमें देखना होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। अब क्या रीज़न है पीएम मोदी एग्जैक्टली 100% क्या कारण, वो कोई नहीं बता सकता। अब अल्टीमेटली या तो सरकार इस चीज़ के बारे में क्रिस्टल क्लियर करेगी आगे कि यहाँ पर क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या है। लेकिन ओवरऑल जो इसका पहलू है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो एससीओ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इस समय सेल का दौरान आप एक्स्ट्रा फायदा इसका उठा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।